अंत में उपचुनाव को लेकर बीजेपी के खेमे में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी के कई दिग्गज उम्मीदवार बनने की चाहत में मन में लिए हैं, तो कभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से तो कभी पूर्व सीएम राजे से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से अंता उपचुनाव में कौन उम्मीदवार होगा और किसका डंका सियासी रण में बजेगा, ये रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव के लिए बीजेपी जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पत्रकारों से मुखातिब हुए। हालांकि उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो सका। सर्वसम्मत जो भी है वो फैसला हो जाता है, इसलिए देरी नाम की कोई चीज़ नहीं। हम विद इन द पीरियड, समय के पहले समय में ही निश्चित रूप से प्रक्रिया हमारी पूरी कर लेंगे। हम उम्मीदवार कल आपने कहा था कि आज ही घोषणा हो जाएगी। कल की आपको गुजर गया, आज ही पूरा। मैं एक बात आपको बताऊं, कल की घटना पर तो आप खुद भी बड़े चिंतित होंगे। कल किस प्रकार की घटना हो गई थी, और ऐसी घटना के समय में हम कोई भी इस प्रकार की घोषणा करके या कहीं पर कोई गम, कहीं खुशी, ऐसा वातावरण तैयार नहीं करना चाहते थे। आपको बता दें, उम्मीदवार बनने की होड़ को लेकर भाजपा के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां देखी गई। सीएमआर से लेकर वसुंधरा राजे के आवास तक बड़ा जमघट देखने को मिला। इस बीच पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे। वसुंधरा राजे के साथ घंटे भर मंत्रणा की। जी मीडिया से बातचीत में सैनी बोले, मैंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मैं अंता से विधायक रह चुका हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, हम सब मिलकर उसे जिताएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं टिकट के प्रति और जीत के प्रति? आपको लगता है टिकट मिला तो जीत जाऊंगा? देखिए, निश्चित रूप से न तो कोई उम्मीदवार जीतता है। हमेशा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी होती है वही चुनाव जीतती है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे जो काम और हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हम चुनाव जीते हैं। आपको बता दें, एक दौर में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी प्रभुलाल सैनी ने पाला बदल लिया था। सूत्रों का कहना था कि वसुंधरा राजे इससे नाराज थी। प्रभुलाल सैनी ने राजे के साथ बैठक में तमाम गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। उधर प्रभुलाल सैनी की वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की थी। खबरों की माने तो घंटे भर उम्मीदवारों के नाम पर दोनों के बीच चर्चा हुई। कुल मिलाकर भले ही उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन चुनाव को लेकर सरगर्मियां पीक पर है। अब देखने वाली बात होगी कि अंत में बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है और सियासी रण में किसका डंका बजता है। प्रभुलाल सैनी जो अंता में प्रमोद जैन भैया को चुनाव हरा चुके हैं, एक चुनाव उनके सामने हारे जरूर हैं, लेकिन बीजेपी ये महसूस कर रही है कि हैवीवेट जो है कैंडिडेट होगा तो उसके लिए फाइट कर पाना आसान होगा। इसलिए प्रभुलाल सैनी प्रबल दावेदारों में हैं और माना यही जा रहा है कि शायद जब बीजेपी का टिकट का ऐलान हो तब प्रभुलाल सैनी ही कैंडिडेट के रूप में निकल कर ये बाहर आए। ये तमाम चीज़ें अभी कयासों में हैं, अटकलों में हैं। अभी पार्टी को टिकट का ऐलान करना बाकी है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।